समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, साधना के पथ पर चलने के लिए ब्रह्म के स्वरूप को ठीक ठीक जानना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। हमारा कठोपनिषद का क्रम चल रहा है, जिसमें यमाचार्य नचिकेता को अध्यात्म के तत्व बता रहे हैं। मृत्यु से छूटने का, मृत्यु से परे जाने का क्या उपाय है, उन सबको बता रहे हैं। कठोपनिषद की 5वीं वल्ली के 9वें श्लोक का क्रम है, जिसमें यमाचार्य परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यमाचार्य कहते हैं, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से सर्वव्यापक है। परमात्मा एक छोटा सा गुण रखता है। परमात्मा के अनंत गुणों में एक गुण है उसकी सर्वव्यापकता, और हम व्यापक रूप से ये कहते रहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, इसको स्वीकारते हैं। लेकिन ऊंचे स्तर पर परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्वीकारना और परमात्मा की सर्वव्यापकता की क्या गंभीरता है, उसको सर्वव्यापक स्वीकारने पर साधना में कितना परिवर्तन आ जाता है, चिंतन में कितना परिवर्तन आ जाता है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यमाचार्य ईश्वर के एक छोटे से गुण को, सर्वव्यापकता को यहां लौकिक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। कहते हैं, यथा एकः अग्नि भुवनम प्रविष्टः। जिस प्रकार से एक अग्नि तत्व इस पूरे भुवन में प्रविष्ट है, घुसा हुआ है, विद्यमान है। भुवन का मतलब ये संपूर्ण लोक, भवती इति भुवनम, जो होता है, जो विद्यमान है, जितना भी ये जड़ जगत विद्यमान है, जीवात्मा विद्यमान है, ये सब भुवन कहलाएंगे। लोक को भी भुवन कहते हैं। त्रिभुवन की बात की जाती है, 3 लोकों की बात की जाती है। तो ये समस्त विद्यमान तत्व, उस सब में एक अग्नि तत्व जिस प्रकार से प्रविष्ट है। हम जब अपना लौकिक और स्थूल व्यवहार करते हैं तो अग्नि तत्व हमें कुछ स्थानों पर दिखाई देता है। हमको पाकशाला में भोजन पकते समय अग्नि दिखाई देती है। सूर्य उगता है तो सूर्य की अग्नि, उष्णता, प्रकाश हमको दिखाई देता है।
अथवा कहीं किसी चीज में आग लग जाए तो वहां हमको अग्नि दिखाई देती है और हम अग्नि के साथ व्यवहार उतने तक सीमित रखते हुए करते हैं। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि यह अग्नि एक तत्व जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में व्याप्त है, अर्थात अग्नि तत्व हर स्थान पर विद्यमान है। स्थूल रूप से देखें, विचारें तो हमको असंख्य चीजें मिलेंगी जहां अग्नि विद्यमान नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि भवन बना हुआ है, मिट्टी है, पानी है, वृक्ष हैं, ऊपर से हमको अग्नि दिखाई नहीं देगी। लेकिन सूक्ष्म रूप से अग्नि तत्व वहां भी विद्यमान है। प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से यह समस्त जड़ जगत पंचभौतिक है और इसके अंदर अग्नि तत्व भी विद्यमान है। आधुनिक विज्ञान से भी यह बात सिद्ध होती है, जिस चीज को हम ठंडा कह रहे हैं या अग्नि से रहित कह रहे हैं, अगर उसके परमाणु स्तर पर जाएं, परमाणुओं का विखंडन करें, तो वहां भी ऊर्जा और ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। परमाणुओं का जब संलयन हो या विघटन हो तो ऊर्जा की स्थिति हमको दिखाई देती है, सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। तो यमाचार्य भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि इस भुवन में सब जगह विद्यमान है, उस अग्नि की विद्यमानता को जिस प्रकार एक बच्चा समझे वो एक अलग दृष्टि से समझता है और एक बड़ा व्यक्ति समझे वो अलग दृष्टि से समझता है। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा लें तो बड़े व्यक्ति को उसमें अग्नि की विद्यमानता दिखाई देती है कि जब इसको जलाएंगे तो अग्नि प्रकट होगी और अग्नि से संबंधित उपयोग लिया जा सकेगा। लेकिन जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, जिसको अभी समझ नहीं है, उसको तो जहां अग्नि दिखाई देती है वहीं पर वो अग्नि की विद्यमानता स्वीकार करता है। लकड़ी के अंदर वो अग्नि की विद्यमानता स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जिसने विज्ञान को नहीं पढ़ा है, वो मिट्टी पत्थर के अंदर अग्नि की विद्यमानता को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन वैज्ञानिक वहां भी अग्नि की विद्यमानता को स्वीकार करेगा। अर्थात इस भुवन में, इस संसार में अग्नि विद्यमान होते हुए भी, वास्तव में विद्यमान होते हुए भी सब जगह प्रकट हो यह आवश्यक नहीं है। प्रकट हो भी सकती है और प्रकट नहीं भी हो सकती, अनभिव्यक्त रूप में भी रह सकती है। और उसी दृष्टि से उपमा तुलना की जा रही है परमात्मा से। तो यमाचार्य ने कहा यथा एकः अग्नि भुवनम प्रविष्ट, जिस प्रकार से एक अग्नि तत्व इस संपूर्ण भुवन में, लोक के अंदर विद्यमान है। और क्या कर रही है वो अग्नि? तो कहा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। हर वस्तु का जो अपना रूप है, प्रस्तुति है, अभिव्यक्ति है, उसके अंदर वो उसी रूप में रहता हुआ विद्यमान है। यदि लकड़ी का एक टुकड़ा है तो उसमें विद्यमान अग्नि लकड़ी के रूप में ही, लकड़ी की आकृति में ही विद्यमान है। अगर कोयला है तो कोयले के रूप में ही वहां पर अग्नि विद्यमान है। जिस समय अग्नि अनभिव्यक्त रूप में वस्तु में विद्यमान है, तब वहां उस वस्तु का रूप ही दिखाई देगा, अग्नि का रूप हमको दिखाई नहीं देगा। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, अथवा परमाणु हो, अग्नि उसमें विद्यमान है, लेकिन अग्नि अभी प्रकट नहीं है। वो अग्नि उसी वस्तु के रूप वाली होकर के वहां विद्यमान है, अनभिव्यक्त रूप में। उसको यमाचार्य कह रहे हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। हर रूप में, हर वस्तु के अंदर, रूपमान वस्तु में वो प्रतिरूप के रूप में रह रहा है।
प्रतिरूप कहते हैं उसी जैसा, उसी की समानता वाला। जैसे कि किसी पुरुष का प्रतिरूप बना दिया जाए मोम का, लकड़ी का या पत्थर का, उसी जैसी वस्तु, उसको प्रतिरूप कहते हैं, उसके समान तदनुरूप। तो अग्नि इन सब पदार्थों में, सब रूपों में रहती हुई तदनुरूप होकर के रहती है, अपना रूप वहां प्रकट नहीं करती जब वो अनभिव्यक्त रूप में रहती है। और इसी तुलना को, इसी उपमा को देते हुए अब परमात्मा को समझा रहे हैं कि एकह तथा सर्वभूतांतरात्मा, तथा बिल्कुल इसी प्रकार से एक तत्व और है। कौन सा तत्व? जो सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर विद्यमान है, सब भूतों का भी आत्मा है, अंतर्यामी है, सर्वभूतांतरात्मा। वो परमात्मा भी रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वो भी इन वस्तुओं के रूप जैसा होते हुए ही उसी जैसा बन करके प्रतिरूप वही विद्यमान है। परमात्मा इन सब तत्वों के अंदर रहता हुआ भी इन वस्तुओं के रूप को परिवर्तित नहीं करता। वस्तु जिस रूप में है, उसका जो अपना स्वरूप है, उसी रूप में रहेगी और फिर भी परमात्मा अंदर विद्यमान रहेगा। मन के अंदर जिज्ञासा हो सकती है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर वस्तु में विद्यमान है, तो जब वो परमात्मा इन वस्तुओं में आएगा या रहेगा, तब इस वस्तु का रूप, स्वरूप कोई परिवर्तित हो जाएगा। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, वो वस्तु बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहेगी और फिर भी उसके अंदर वो परमात्मा विद्यमान रह सकता है। तो जिस प्रकार से एक अग्नि संपूर्ण भुवन में विद्यमान होते हुए उन वस्तुओं के जैसी ही रहते हुए उनमें विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक होते हुए इन सब वस्तुओं में इसी रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार से वस्तु की अग्नि हमको दिखाई नहीं देगी, वस्तु ही दिखाई देगी, उसी प्रकार से परमात्मा के इन वस्तुओं में रहते हुए भी हमको वस्तु ही दिखाई देगी, परमात्मा दिखाई नहीं देगा। वो अनभिव्यक्त रूप में वहां पर सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन अग्नि के साथ तुलना करते हुए एक भिन्नता भी यमाचार्य ने बताई कि कहीं व्यक्ति को यह भ्रांति ना हो जाए कि परमात्मा सीमित है, एक क्षेत्र में विद्यमान है। अग्नि का उदाहरण दिया, तो जब अग्नि किसी लकड़ी के टुकड़े में विद्यमान है तो उस समय वो लकड़ी के टुकड़े के बाहर नहीं है। इस ब्रह्मांड में विद्यमान है तो इस ब्रह्मांड के बाहर अग्नि नहीं है। अर्थात अग्नि तत्व संपूर्ण भुवन में व्याप्त होता हुआ भी उस भुवन के बाहर नहीं है, एकदेशी है। अग्नि सर्वत्र विद्यमान है, भुवन में विद्यमान है, लेकिन भुवन के बाहर नहीं है। तो तुलना करते समय साधक ब्रह्म को, परमात्मा को भी इसी रूप में देखने लगे कि परमात्मा भी इस संपूर्ण भुवन में विद्यमान है, लेकिन भुवन से बाहर नहीं है। तुलना करते हुए ये तुलना भी व्यक्ति ले सकता है। उसके निवारण के लिए यमाचार्य ने स्पष्ट किया, रूपम रूपम प्रतिरूपो, और शब्द कहा बहिश्च। वो परमात्मा इन सब के अंदर रहता हुआ भी इनके बाहर भी विद्यमान है। ये अग्नि तत्व से परमात्मा की भिन्नता दिखा दी गई। अर्थात परमात्मा इस लोक से परे भी सर्वत्र विद्यमान है। और वेद में इसके लिए कहा गया, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये लोक, ये पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। वो परमात्मा की सीमा यहीं तक नहीं है, उसके बाहर भी उसका व्यापक रूप है, सर्वत्र विद्यमान है।
ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करना बौद्धिक रूप से तो उतना कठिन नहीं लगता। अनेकों को बौद्धिक रूप से भी बहुत कठिन लगेगा कि ईश्वर या कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो सर्वव्यापक हो, क्योंकि हम जिन भी वस्तुओं को देखते हैं वो एक देशी ही होती हैं, एक स्थान पर रहने वाली ही होती हैं। क्या कोई तत्व सर्वव्यापक हो सकता है? बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन विचार करते हुए और शास्त्र के प्रमाण को देखते हुए हम बौद्धिक रूप से ये मान भी लें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन इसको अपनी क्रिया के साथ में जोड़ करके रखना, अपने हर कर्म के साथ में परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए, अनुभव करते हुए क्रिया को करना, यह साधना का एक ऊंचा पक्ष है। बहुत प्रयास साध्य है। कुछ दिन, कुछ घंटे कोई व्यक्ति इस स्थिति में रहता है प्रयास करके। वैसे तो सामान्य व्यक्ति के लिए 1 घंटा 5 मिनट भी इस रूप में रहना कठिन हो जाएगा, भूल जाएगा वो। लेकिन फिर भी साधना करते करते कुछ दिन, कुछ महीने इस स्थिति में रह भी ले, लेकिन फिर उसको बनाए रखना अपने आप में और पुरुषार्थ साध्य है, उसके लिए और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और हम अनुभव करेंगे, सभी साधक अनुभव करते हैं कि जिस समय हम परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए अपने को उसमें व्याप्त मान रहे हैं, उसी में विद्यमान मानते हुए क्रियाएं कर रहे हैं, परमात्मा को हर समय हर स्थान पर साक्षी मानते हुए चल रहे हैं, तो हमारे अंदर का भाव, हमारे अंदर की भावना, हमारी प्रवृत्ति अलग तरह की बनती है। और हम अनुभव करेंगे कि जब जब हम विक्षेप से युक्त होते हैं, वितर्क से युक्त होते हैं, यम नियम के विपरीत स्थिति मन में या व्यवहार में बना लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त होते हैं, उस समय हम परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं स्वीकार कर रहे होते। जिस समय हम अधर्म कर रहे होते हैं, अन्याय कर रहे होते हैं, उस समय परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। तो ये परमात्मा की सर्वव्यापकता छोटा सा गुण होते हुए भी अपने आप में उतना ही व्यापक है, साधक के लिए उतना ही व्यापक है जिस रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता।